सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज का वो तारीख़ी दिन है जब पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया और पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बना। ये काम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की काविशों से स्टार्ट हुआ और मुझे आज खुशी ये हो रही है कि जहां हम इस दिन को मना रहे हैं उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी खेलों से रिलेटेड एक्टिविटी हमारे दोस्तों ने रखी है। यहाँ पे ये पब्लिक स्पेस है, स्काउट्स ऑडिटोरियम, जहाँ पे इसको रखा गया है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने ये ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए मैं डॉक्टर उमर दराज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझता हूँ ये खेलों की सरगर्मियाँ हमारी सेहत के लिए, हमारी मेंटल सेहत हो या फ़िज़िकल सेहत हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जितना इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, तक़वियत फ़राहम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़ा हूँगा। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर ऐसे ग्राउंड्स, ऐसी ओपन स्पेसेस, ऐसे प्लेग्राउंड्स, प्लेइंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि छुपी हुई हैं, लेकिन आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए उनको उजागर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमारे शहर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने सूबे का मुस्बत इमेज भी दुनिया भर के सामने हम उजागर कर सकें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ऑर्गेनाइज़र्स का, कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मुझे मिला। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध बॉयज़ स्क्वाड सेंटर पे और यहाँ पर ऑल पाकिस्तान मोहम्मद माजिद एंड अब्दुल नासिर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप मुनक्किद हो रही है। सुबह समेत 10 डिपार्टमेंट्स की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं और आज इस इवेंट का पहला रोज़ है और पहले रोज़ इफ्तिताई मैच में वापडा ने कामयाबी हासिल की है। तो वापडा के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट शुरू हुआ है और एक काफ़ी तवील अरसे के बाद खेला जा रहा है, तो समझते हैं कि यहाँ पर जो इवेंट्स में खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ सूबे की टीमें भी शिरकत कर रही हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो एक अच्छा साइन समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, एक अच्छा साइन है ये, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। जैसे कि दूसरी टीम्स हैं, दूसरी गेम्स हैं, उसी तरह एज इट इज़ बास्केटबॉल के इवेंट्स में भी यही इशू है कि बहुत कम इवेंट्स मिलते हैं। तो दूसरी गेम्स की तरह हम यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि अच्छे से अच्छे इवेंट करवाए जाएँ, ताकि हम और मज़ीद अच्छे हों और आलमी सतह पे एक अच्छा नाम बना सकें। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में सबसे लाली परचम को लहराते हुए नज़र आए। अगर इवेंट ज़्यादा होंगे तो प्लेयर्स भी निकलेंगे और उनमें निखार भी आता हुआ दिखाई देगा। और भी प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वापडा के, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहोगे, एक अच्छा इवेंट है, तवील अरसे के बाद मुनक्किद हो रहा है? जी, खुशाइंदा है हमारे लिए, और हमने यहाँ पे कराची में आके ये माहौल देखा, माहौल भी बहुत ठीक है माशाल्लाह। और इसमें ख़ास तौर पे जो जूनियर टीमें हैं उनको, उनमें से भी इस तरह के इवेंट अगर होते रहें तो उनमें भी लड़के इंशाल्लाह निकलेंगे, कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इवेंट को कामयाब करवाए और आइंदा भी इस तरह के इवेंट होते रहें यहाँ पे। चलें, डिपार्टमेंट की टीमें तो शिरकत कर रही हैं, लेकिन सूबे की जो टीमें शिरकत कर रही हैं तो उसमें आप समझ जाएँ टैलेंट मज़ीद निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल निकलेगा। इस तरह के अगर इवेंट बच्चों को मिलते रहेंगे, हम भी इसी तरह प्लेटफॉर्म से हैं कि नीचे से हम लोगों ने शुरू किया था। हमारे दौर में हमें काफ़ी इवेंट मिलते थे, अब कुछ कम है, पर उम्मीद है कि पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन थे कि इस तरह के इवेंट करवाते रहें तो ताकि टैलेंट मज़ीद और ऊपर आए। बिल्कुल, ये वापडा के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि यहाँ पर अगर ऐसे इवेंट जो तवील अरसे के बाद मुनक्किद हो रहे हैं, अगर ऐसे रेगुलर होते रहें तो मज़ीद और प्लेयर्स निकल कर आएंगे जूनियर, और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई देंगे। तो एक अच्छा साइन और एक अच्छी चीज़ होगी बास्केटबॉल के लिए भी।